कारा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। पहले तो मैं ज़ाहिर है कि दीगर मामलों पे भी बात करूंगी, लेकिन ये जो अभी लेटेस्ट चीज़ चल रही है बिटवीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग नून, ज़ाहिर है कि आप लोगों को मुस्लिम लीग नवाज़ ने कुछ चीज़ें वादे वईद किए हुए थे, कुछ मुआहदे थे, क्या वजह बनी है कि आप लोग थोड़े से नाराज़ नज़र आ रहे हैं उनसे? जिन मुआहदों का आपने जिक्र किया वो असल में गवर्नेंस का या आगे बढ़ने का जो मॉडल होता है, हर जमात का अपना एक देखें ना मंशूर है, हर जमात की अपनी कुछ ज़रूरतें हैं, तो उसके अपने मेंबरान हैं, उनकी भी ख्वाहिशें हैं, उनके अपने अपने हलकों की तरक्याती स्कीम्स हैं। इसी तरह सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास है, तो वहाँ के बलूचिस्तान है, तो वहाँ पे भी हमारी कुछ डेवलपमेंट के हवाले से कुछ स्कीम थी। और ये कोई नई बातें हम नहीं कर रहे हैं, कोई ये नहीं है कि हम कह रहे हो कि जी अभी इसको माने, बल्कि जब ये हुकूमत बनी और बन रही थी तो फॉर्मेशन स्टेज पे हमारी जो मीटिंग्स हुई उसमें जो मुआहदे हुए उसमें ये चीज़ें तय थी, उसके ऊपर बात होती रही और हमारी तरफ से जो उनको बार बार बताया गया कि आपके मुआहदों पे अमल न करने की वजह से हमारी पार्टी के लोगों के अंदर बड़ी फ्रस्ट्रेशन है और चेयरमैन साहब के लिए भी बड़े मसाइल हैं, तो आप इसके मसले का हल निकालिए। लेकिन वो उस तरफ नहीं चले और अब अल्टीमेटली ये एक ऐसा मरहला आ गया कि जहाँ पे उन्हें फाइनल अपना एक क्वेश्चन देना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये मामला हल तलब है और हल हो जाएगा। बेहतर होता कि ये बैड टेस्ट जो बना है ये ना बनता, लेकिन ये बात मुस्लिम लीग को समझनी चाहिए और चले जो हुआ तो हुआ, अब इससे आगे बढ़ने चाहिए और ये मामला पिछले एग्रीमेंट्स के मुताबिक हल हो। और आइंदा के लिए हमें एक बात समझ आ गई कि जो भी मामला आप करना चाहते हैं आप प्रायर टू दैट बैठ के आपस में मशावरत कर लें अपने इत्तेहादियों के साथ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा स्मूथली। लेकिन कारा साहब नून लीग हेजिटेट क्यों कर रही है? वैसे तो आप लोगों को बतौर बड़ी सियासी जमात माजीज में कुछ चीज़ें जो हुई हैं वो जहन में रख के चलना चाहिए था, लेकिन नून लीग इतना हेजिटेट क्यों कर रही है? एक चीज़ तय है तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए। इस सवाल का जवाब तो मुस्लिम लीग नून दे सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है वो कोशिश कर रहे हैं और हमारी क़यादत के साथ उनकी मीटिंग्स हुई है और भी एक आध मीटिंग हो जाएगी। और बजट से पहले बजट की अप्रूवल तो बहुत टाइम है ना। अच्छा कारा साहब, ये जो हिस्से वाली बात है, अभी कुछ खबर चल रही है, आप इसकी तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं कि नून लीग ने आप लोगों से कोई सिंध में भी कोई हिस्से की डिमांड की है, ऐसी कोई खबर है आपके पास? ऐसी कोई खबर मेरे पास नहीं है, कोई हिस्सा नहीं मांगा जा रहा जी। अच्छा, हम तो गवर्नमेंट का हिस्सा है नहीं। ठीक, हम तो किसी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है और हम तो पीएसडीपी का जिक्र कर रहे हैं कि डेवलपमेंट के अंदर बात करें। हम तो ये कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की तंजीमें हैं, पंजाब की तंजीम है, उनको भी नुमाइंदगी दीजिए, उनकी भी आवाज़ सुन लीजिएगा। तो ये बात पहले तो तय नहीं हुई थी, लेकिन अगर मुस्लिम लीग इस बात पे बात करेगी तो मेरी जमात को करने में कोई एतराज ना होगा, इस पे बात हो सकती है। लेकिन जो पहले एग्रीमेंट था उस पे अमल दरामद करना चाहिए। फर्दर अगर किसी तरफ से कोई बात है तो वो की जा सकती है। अच्छा, मैंने एग्जैक्टली यही सवाल जो है वो खुर्रम दस्तगीर साहब से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपना हिस्सा चाहती है मगर मलबे में हिस्सा नहीं चाहती कि वो हमारे पे ना पड़े, तो ये बड़ी ज़्यादती कर रही है पीपल्स पार्टी। आप कह रहे हैं कि हम नहीं है हिस्सेदार उनके साथ, लेकिन नून लीग से पूछे तो वो कहते हैं कि आपने बड़े ओहदे, आईनी ओहदे रखे हुए हैं पास और हमने तो आपके लिए वजारतें भी खाली करके रखी हुई हैं। उन्होंने तो बल्कि मुझे नाम भी गिनाया कि ये वजारतें खाली हैं, ये जब भी आएगी पीपल्स पार्टी वही लेगी। उनका हुस्न ज़ान है जी, हमारा तो पहले दिन से तय है और हमारी क़यादत का फैसला है, सीसी का फैसला है। जहाँ तक आईनी ओहदे हैं, बिलाशुबा आईनी ओहदों में ये फैसला हुआ था स्पीकर वो रखेंगे, स्पीकर को वोट दिए, प्राइम मिनिस्टर को वोट दिए हमने तो वो बन गए और उन्होंने हमें वोट दिए तो हमारे चेयरमैन और सदर बन गए। ये कौन सा ऐसा मसला है कि हमने उन पे एहसान किया या उन्होंने हम पे एहसान किया? लेकिन हमने ये फैसला किया था इसलिए कि डिसीजन मेकिंग आज़ादाना हो सके और मुस्लिम लीग फेयरली अपना काम करे, क्योंकि ये कहा जाता था ना कि कोalition गवर्नमेंट में फैसला साजी डिले होती है। अब रही बात के जी जो कोalition है इसमें हम कोई नई डिमांड कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम बर्डन शेयरिंग नहीं कर रहे, बिल्कुल गलत बात है। आप ये बताइए कि ये गवर्नमेंट
पीपल्स पार्टी भी वोट देने वाली है, बाकी जमातें भी वोट देने वाली है, सबके कलेक्टिव वोट से ये हुकूमत खड़ी है। और कल अगर कोई फर्ज करे, अल्लाह ना करे, इस हुकूमत को कामयाब होना है, इस हुकूमत ने इस मुल्क को गर्दाब से निकालना है। हम बर्डन का जिक्र क्यों कर रहे हैं? बर्डन का जिक्र तो तब करेंगे कि हुकूमत नाकाम हो जाए, खुदा ना खास्ता। पहले तो बात यह है कि ये जिक्र ही नहीं करना चाहिए कि कोई बर्डन लेगा कि नहीं लेगा, पैकेज बनाएगा कि नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि यानी आप लोग आप कह रहे हैं कि आप बर्डन शेयर कर रहे हैं ऑलरेडी। सुन लीजिए, नहीं मैं कुछ और, बर्डन की बात तो करनी नहीं चाहिए। हाँ, दूसरी बात यह है, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आ जाए कि ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाता है और इकोनॉमी या बाकी मामला नहीं संभलते, फर्ज करे अल्लाह ना करे ऐसा हो, नहीं संभलते, तो क्या आप लोग मीडिया वाले, आप मीडिया के लोग हैं ना, आप मुझे बता दें, क्या आप हमसे सवाल नहीं करेंगे कि आपने तो हुकूमत बनवाई थी, आज आप कैसे कहते हैं कि हम इसका साथ नहीं हैं? ये कैसे हो सकता है? ज़ाहिर देयर इज नो एस्केप ना, नो एस्केप। तो फिर when there is no escape, तो फिर हम क्या सोच रहे हैं और मुस्लिम लीग क्या सोच रही है, फिर आप खुद ही देख लीजिए।